हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेबरहुड ऑफ ए सेट। आज की वीडियो में अपन नेबरहुड के बारे में बात करेंगे, यानी पड़ोसी के बारे में बातें करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो अपना नेबरहुड से संबंधित है, पड़ोसी से संबंधित है कि कोई भी जो अपना सेट होता है उसके किसी पॉइंट के लिए अपन नेबरहुड जो होते हैं वो किस तरह से ढूंढते हैं, यानी पड़ोसी अपन मतलब कितनी दूरी तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन यहाँ पे पड़ोसी यानी नेबरहुड, यानी इसको हिंदी में जब आप नेबरहुड की बात करते हैं तो प्रतिवेश से बोला जाता है। ठीक है, तो किसी सेट के लिए जो प्रतिवेश होता है और नेबरहुड होता है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे, और ये सेट कौन सा होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेट की बात हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसकी यहाँ पे अपन बातें कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो अभी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में ही अपन पूरा जो टॉपिक्स है वो सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी अपन सेट लेंगे वो कैसे लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट ही यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स सेट को डिफाइन कर लेते हैं, जिसका कोई एलिमेंट जो है वो अपने उठाते हैं। प्रतिवेश, नेबरहुड को हिंदी में अपन बोलेंगे प्रतिवेश। ठीक है, अब कोई भी जो अपना पॉइंट होता है उसके प्रतिवेश में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो विद्यमान होंगे। देखिए ये मैं मान लेती हूँ कि ये कोई एक है, ये मेरा कोई पॉइंट है Z0। ठीक है, ऐसे Z0 के प्रतिवेश, ये जो आप एलिमेंट्स देख पा रहे हो यहाँ पर जितने भी, ठीक है, इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, इसके पड़ोसी होंगे। तो अपन इसको अगर डिफ़ाइन करेंगे तो डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये अपना वेरिएबल होगा, यहाँ पे मान लेते हैं अपन Z है। ठीक है, तो Z माइनस Z0 ये एक डिस्टेंस होगी, और ये कैसे होगी, एक फिक्स डिस्टेंस से होगी। ठीक है, Z माइनस Z0 ये कोई ना कोई धनात्मक संख्या से क्या होगी, यहाँ पर छोटी होगी। वो धनात्मक संख्या कितनी भी डिफाइन हो सकती है, वो धनात्मक संख्या कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई भी संख्या अपन यहाँ पे उठा सकते हैं जो क्या होगी, इससे क्या होगी, छोटी होगी। जो मतलब इनके बीच की डिस्टेंस है, दो बिंदुओं के बीच की जो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो किससे होगी, एक फिक्स वैल्यू से कैसी होगी, छोटी होगी। तब अपन मतलब उस फिक्स वैल्यू से कैसे होंगे, जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे उस एरिया के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सब क्या होंगे, इसके नेबरहुड के अंदर सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो अगर इसको मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो किस तरह से लिखेंगे अपन कि कोई भी जो अपना बिंदु होता है, कोई भी जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लिखेंगे किसी सम्मिश्र बिंदु Z0 के प्रतिवेश में Z के उन बिंदुओं को, Z यहाँ पे कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया इस चीज़ को। Z के उन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी धनात्मक संख्या डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे अपन कोई एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या उठाते हैं इसकी डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। कोई धनात्मक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो, किस तरह से डिफाइन हो, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन कैसा होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आप मॉड्यूलस देख रहे हैं, यहाँ पे अपन ने मॉड्यूलस क्यों यूज़ किया है, तो कल मैंने आपको जब बताया था कि कोई भी जब अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जब यहाँ पे अपन डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो अपन किसको यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस को यूज़ करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, एक सम्मिश्र नंबर होता है, और जो अपनी दूरी होती है वो कैसी होती है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो अपन रियल नंबर को फाइंड आउट करना है अपने को, तो अपन क्या लेते हैं, इसका मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो शर्त आप देख पा रहे हैं, ये जिन जिन बिंदुओं के लिए यहाँ पे अप्लाई होगी उसको क्या बोलेंगे,
बनाएंगे अपन नेबरहुड है, मतलब ये जितने भी बिंदु होंगे, ठीक है, इस एरिया के अंदर जितना भी बिंदु होगा वो सब क्या होगा, इससे डेल्टा से क्या होगा, छोटा होगा, और डेल्टा से छोटा होगा तो वो क्या होगा, इसके नेबरहुड में सम्मिलित होगा। ठीक है, तो अगर अपन लिखना चाहें, अगर इसका सिंबलाइजेशन करते हैं तो एन डेल्टा Z0 करते हैं। यहाँ पे ये डेल्टा जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है यही होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एन डेल्टा Z0 किस तरह से डिफाइन होता है, Z बिलोंग्स टू C, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के वो Z जिनके लिए Z माइनस Z0 लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए, तब ये इसका Z0 के नेबरहुड के अंदर ये कंटेन करेगा। तो पहली चीज़ मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी कि कोई भी जो अपना पॉइंट होता है उसका नेबरहुड जो होता है वो अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये इसके नेबरहुड के लिए कंडीशन रहती है कि नेबरहुड के लिए ये जो इनके बीच की दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किससे छोटी होनी चाहिए, डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। ये अपनी पहली शर्त यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, पहला तो ये हो गया, ठीक है, नेबरहुड के लिए बात हो गई है। अब अपन बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड की, निष्कासित प्रतिवेश। अगर अपन इसको हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, इसको निष्कासित प्रतिवेश या डिलीटेड नेबरहुड किसको बोलते हैं। तो डिलीटेड नेबरहुड के लिए क्या कंडीशन रहती है, इसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ये जो मैं डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ, आगे जब अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए थ्योरम सोल्व करेंगे उन सभी थ्योरम्स के अंदर इन डेफिनेशंस को यूज किया जाएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली जो ये रियल एनालिसिस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन होगी, बस वहाँ पर रियल नंबर के लिए डिफाइन होगी और यहाँ पर अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन हो रही है। देखो आप तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस डेफिनेशन जो है वो सेम रहती है, एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन होगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं निष्कासित प्रतिवेश की। निष्कासित प्रतिवेश यानी डिलीटेड नेबरहुड, इसको अपन शॉर्ट में NBD भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये निष्कासित प्रतिवेश क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशन वही रहने वाली है, डिस्टेंस वही सेम रहने वाली है, बस जो अपन ने सेट अभी बनाया था एन डेल्टा Z0 के लिए जो अपन ने सेट अभी बनाया था उस सेट से अगर Z0 को गायब कर दिया जाए, ठीक है, जो इसके नेबरहुड का जो सेट अपन ने बनाया था उस नेबरहुड के सेट में से अगर अपन Z0 को हटा देते हैं तो वो क्या आ जाता है, अपना डिलीटेड नेबरहुड यानी निष्कासित प्रतिवेश आ जाता है। मतलब जिस बिंदु के लिए अपन यहाँ पर नेबरहुड ढूंढ रहे हैं यानी नेबरहुड फाइंड आउट करते हैं, अगर उस बिंदु को खुद को ही हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, अपना डिलीटेड नेबरहुड यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन के अंदर लिखना चाहूँ तो लिखोगे यदि किसी सम्मिश्र बिंदु Z0 के प्रतिवेश यानी Z0 के नेबरहुड में से, नेबरहुड समुच्चय में से, ये एक सेट फाइंड आउट होगा पूरा अपने को नेबरहुड का। ठीक है, तो उस जो अपने को सेट फाइंड आउट हुआ है उस समुच्चय में से बिंदु Z0 को हटाने पर प्राप्त प्रतिवेश निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी अपन ने जो नेबरहुड Z0 के लिए यहाँ पे ढूंढा था उस नेबरहुड में से अगर अपन Z0 को खुद को ही हटा दें, स्वयं Z0 जो बिंदु, जिस बिंदु का अपन नेबरहुड ढूंढ रहे हैं यानी नेबरहुड फाइंड आउट कर रहे हैं, उस बिंदु को ही हटा दें तो वो अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड आ जाएगा। अब इसका नोटेशन क्या रहता है, डिलीटेड नेबरहुड को उसको अपन एन डेल्टा Z0 से कर रहे थे तो इसको अपन एन डैश डेल्टा Z0 से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन करने का तरीका क्या रहता है, डिफाइन करने का तरीका ये रहता है Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के वह पॉइंट जिनके लिए ये वाली कंडीशन तो होनी चाहिए
यही तो सेट था अपना नेबरहुड वाला, ठीक है, जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है। इसमें से मैं क्या घटा दूँ, ये जो मेरा पूरा सेट है, इस सेट में से मैं क्या घटा दूँ, Z0 को घटा देती हूँ, ठीक है। मतलब Z0 जो खुद एलिमेंट जिसका अपन अब यहाँ पे नेबरहुड ढूंढ रहे थे, उस एलिमेंट को अगर मैंने खुद ही उस एलिमेंट को ही हटा दिया तो वो मुझे क्या मिलता है, निष्कासित प्रतिवेश यानी डिलीटेड नेबरहुड यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। तो ये अपने नेबरहुड की बात रहती है, इसको अपन शॉर्ट में NBD से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा जो होता है ना, ये डेल्टा हमेशा कैसी होती है, एक धनात्मक संख्या यहाँ पर डिफाइन होती है, ठीक है, 0 से बड़ी होती है ये संख्या, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने पास में रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चर्चा थी अपने नेबरहुड के बारे में कि नेबरहुड होता क्या है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं आगे जब अपन थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे या अपन डेफिनेशंस है, ओपन सेट है, जो जितने भी सारे मतलब अपन आगे थ्योरम्स इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, जो भी अपन आगे की टर्मोलॉजी यूज़ करेंगे उन सब के अंदर इनको कहीं ना कहीं यूज़ लिया जाएगा। तो अपने को बेसिक से बिल्कुल समझना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि नेबरहुड क्या होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए इस वीडियो के थ्रू कि नेबरहुड अपन किसी पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर किस तरह से प्रूफ करते हैं। वो एक पूरा सेट होता है, बिंदुओं का ही एक समुच्चय होता है, उसके आसपास के बिंदु होते हैं सारे, ठीक है। तो ये था अपना आज का बिंदु जो अपना पॉइंट है, नेबरहुड ऑफ ए सेट, ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।